मॉर्निंग। आज हम पढ़ेंगे पाठ 11 सारिका के ग्रह पर। ठीक है, तो इस कहानी में सारिका के कैसे आई लड़की के माध्यम से तकनीकी विकास को समझने का प्रयास किया गया है। दूसरे ग्रह से एक लड़की आई है, तो हम लोग उसके माध्यम से तकनीकों में जो विकास हुआ है तकनीक में उसको समझाने का प्रयास किया गया है। साथ ही प्रकृति तथा पर्यावरण को सुरक्षित रखने की भी सीख दी गई है कि हमें अपने पर्यावरण को, प्रकृति को सुरक्षित रखना चाहिए, है ना। तो चलिए पढ़ते हैं सारिका के ग्रह। ठीक है बच्चों, शाम का समय था। शाम का, ठीक है, हवा में हल्की सी ठंडक दिखने लगी थी। शाम होती तो हल्की सी मौसम ठंडा होने लगा था। चारों ओर भी गाड़ियों की चिल्पों और लोगों के शोर के बीच से बचकर साइकिल चलाता इकबाल परेशान हो उठा था। यानी लोग क्या था, चारों तरफ शोर शराबा, है ना, और गाड़ियों की आवाज, चिल्पों, खूब तेज आवाज से जो इकबाल था लड़का, वह साइकिल चलाने में परेशान हो गया था, है ना। बीच से निकल कर आया। धुएं के कारण उसकी आंखों से पानी आ रहा है। जो धुआं गाड़ियों से निकलता है उसकी वजह से उसकी आंखों से पानी आ रहा था। सांस लेने में तकलीफ हो रही थी और कान मानो बहरे हुए जा रहे थे। घर आते आते 6 बज चुके थे। इकबाल बेटा, जरा बाजार से यह सामान लाना। पर अरे तुम्हारी आंखों तो बड़ी लाल हो रही हैं। माँ चौंक उठी। लेट जाओ, मैं तुम्हारी आंखों में गुलाब जल डाल देती हूँ। माँ ने क्या कहा, जैसे ही वह बाजार से घर आया इकबाल, माँ ने कहा जाओ बेटा सामान ले आओ। लेकिन फिर उनकी निगाह उसके आंख में पड़ी जो तब लाल थी। तो उसने कहा कि लेट जाओ, मैं तुम्हारी आंखों में गुलाब जल डाल दूँ। गुलाब जल आंखों में डालने की थोड़ी देर बाद उसे ठंडक महसूस होने लगी। उसने आंखें बंद कर सोचने लगा, क्या कोई ऐसा शहर नहीं हो सकता जहां उतना प्रदूषण ना हो। नींद की हल्की सी खुमारी ने अभी उसकी पलक पर दस्तक दी ही थी कि अचानक एक मधुर अजनबी स्वर ने उसे चौंका दिया। मेरे साथ घूमने चलोगे? आवाज कैसी थी? एक अजनबी की थी जो क्या कह रहा था, मेरे साथ घूमने चलोगे? और उसकी नींद खुल गई। इकबाल ने आंखें खोल दी। यह लगभग उसी की आयु की 12-13 वर्ष की एक सुंदर लड़की थी। क्या थी? एक लड़की थी। ये देखिए, ये इकबाल है, ये वह लड़की है। उसकी भूरी आंखें खुशी से चमक रही थी। लाल भूरे रंग के घने घुंघराले बाल कंधे पर फैले हुए थे। दरअसल मैं यहीं खड़ी तुम्हारी और माँ की बातें सुन रही थी। मैंने सोचा कि तुम्हारे अपने साथ ऐसी जगह ले चलती हूँ जिसकी कामना तुम अभी कर रहे थे, यानी जहाँ पे प्रदूषण नहीं है। चलोगे मेरे साथ? लड़की ने पूछा। उसने उत्साहित स्वर में पूछा, इसने लड़की ने। लेकिन तुम कौन हो? इकबाल ने आश्चर्य से पूछा। मैं SG 19,099 यानी 19,099 और सन 2520 से यह सुनकर हैरत से इकबाल का मुंह खुला रह गया, क्योंकि वो बातें 2520, अभी तो 2020 चल रहा है ना। ओह, तो मैं भविष्य के मनुष्य से मिल रहा हूँ। लेकिन तुम्हारा नाम कितना विचित्र है। इकबाल उत्साहित हो उठा। यह नाम नहीं बल्कि कोड है। उसने क्या कहा कि यह मेरा नाम नहीं है, ठीक है। मैं SG 19,099 बोला था ना,
उसका नाम नहीं, ये उसका कोड था। ठीक है, तुम संक्षेप में मुझे सारिगा, है ना, सारिगा पुकार सकते हो। मैं मानव और मशीन का मिला जुला रूप हूँ। मेरी आंखों में एक्सरे टेस्ट है। मैं हर तरह की ध्वनियाँ सुन सकती हूँ। बिना थके लगातार कई हफ्ते काम कर सकती हूँ। टेलीपैथी के माध्यम से बिना बोले बातचीत कर सकती हूँ। आओ अब चलो मेरे साथ, उसके आदेशात्मक स्वर ने कहा, आओ चलो अब मेरे साथ, यानी उसको ऑर्डर दे दिया जैसे। उसी समय इकबाल उठकर चुपचाप उसके साथ घर की छत पर आ गया। अंधेरा कुछ घना हो गया था। आसपास धूल और धुएं के कारण वातावरण में कोहरा सा छाया हुआ था। उफ, कितना प्रदूषण है तुम्हारे घर में, लड़की ने कहा। मेरे नाक में फिल्टर न लगा होता तो मुसीबत हो जाती। यानी उसकी नाक में क्या लगा था? फिल्टर। पता नहीं तुम लोग कैसे सांस लेते हो। साइगा ने मुंह बनाया तो एक बार शर्मिंदा हो गया कि वाकई में उसके शहर में कितना प्रदूषण है। साइगा हाथ में पहनी कलाई घड़ी से जैसे यंत्र की सुइयां घुमाने लगी। कुछ सेकंड में ही छत पर रंग बिरंगा प्रकाश छोड़ती गोल गोल घूमती लट्टू जैसी आकृति प्रकट हो गई। यह हमारा कालयान है। समय के कुछ सेकंड के उलटफेर के कारण यह नजरों से ओझल था। ये देखिए ऐसा, ये देखिए, ठीक है, ऐसा ही। मैं इसे समय में ले आई हूँ जिससे तुम्हें अपने ग्रह पर ले जा सकूं, साइगा ने बताया। अगले ही क्षण दोनों कालयान के अंदर थे, यानी बैठ गए। तीव्र झटके के साथ घूमता परिदृश्य लकीरों में बदलता जा रहा था। काला आसमान और उसमें चमकते अरबों ग्रह नक्षत्रों के बीच यात्रा इकबाल के लिए अलौकिक अनुभव था, यानी बिल्कुल अलौकिक अनुभव था। धीरे धीरे उसकी पलकें बोझिल होने लगी। शायद वह सो गया था। न जाने कितना समय बीत चुका था जब इकबाल की मुंदी पलकों ने हरकत हुई। कहाँ हूँ मैं? वह उठकर बैठ गया। ग्लीस 581 सी पर स्वागत नृत्य। साइगा जैसी ही सुंदर और आकर्षक पोशाकों में सजे कई स्त्री पुरुष उसके सामने थे, इकबाल के सामने। यह एक विशाल कक्ष था। चारों ओर दीवारों पारदर्शी सी दिखाई दे रही थी। हवा इतनी स्वच्छ, ताजी और मोहक सुगंध से भरी थी कि एक बार तो किसी बगीचे में बैठे होने का आभास हो रहा था। सॉरी, पहले कुछ खा लो, एक बार तुम्हें भूख लगी होगी। साइगा ने हाथ पकड़ी प्लेट उसकी ओर बढ़ाई। इकबाल ने देखा प्लेट में सुनहरी लाल नीली हरी गोलियां रखी हुई। इकबाल ने कहा, यह तुम्हारा खाना है? सुनकर अनिच्छा पूर्वक इकबाल ने कुछ गोलियां उठाकर मुंह में डाल दी। अपने प्रिय व्यंजनों खीर और समोसे का बढ़िया स्वाद उसे अचंभित कर गया। यानी उस गोलियों में कैसा स्वाद आया था? समोसे और खीर का। ठीक है, गोलियां पेट में जाते ही उसके शिथिल तन-मन में स्फूर्ति दौड़ गई, यानी उसको एनर्जी मिल गई। चलो सबसे पहले तुम्हें इस ग्रह के अनोखे संग्रहालय में ले चलती हूँ, उन्होंने कहा साइगा ने। कक्षा से बाहर आकर वे चारों ओर बंद एक कैप्सूलनुमा वाहन में बैठ गए। पलक झपकते ही उनकी हवाई कार आसमान से बातें करने लगी, यानी फिर से आसमान में उड़ गए। इकबाल ने खिड़की से झांककर देखा, गुलाबी आकाश की पृष्ठभूमि में नीचे कांच से चमकती सड़कें बेहद सुंदर लगी। यानी ऊपर आकाश कैसा था? गुलाबी था, सड़कें कांच जैसी चमक रही थी। विचित्र प्रकार के वृक्ष थे जिन पर लटके फल, रंगीन
जुगनुओं की तरह चमक रहे। कई वृक्षों से मंद संगीत लहरी फूट रही थी, यानी तेज से संगीत लहरी फूट रही थी। हैरान क्यों रहे हो एक बात, ये म्यूजिकल ट्रेन है, क्या है, सॉरी म्यूजिकल ट्री है, पेड़ है ना, जो अपनी मना स्थिति के अनुसार संगीत की धुनियां उत्पन्न करते हैं। यानी जैसी आपकी मन की स्थिति होगी वैसे ही ये पेड़ धुनियां बजाने लगते हैं। साइगर ने उसकी जिज्ञासा का समाधान किया। हरे चमकदार पत्थरों से बनी एक शानदार इमारत के सामने वे उतर गए। यह लगभग 30 फुट ऊंची छत वाला एक बहुत बड़ा गलियारा था, जिसकी मोटी जड़ी दीवारों से आंखों को ठंडक देने वाली हल्की हल्की रोशनी निकल रही थी। कैसी हल्की हल्की एकदम रोशनी निकल रही थी। ब्रह्मांड के विभिन्न आकाश गंगाओं की अद्भुत वस्तुओं का संग्रह देखने के बाद इकबाल ने जो देखा उसे देख वह स्तंभ रह गया। क्या देखा? आगरा का ताजमहल, पीसा का मीनार, गीजा के पिरामिड, पेरिस का एफिल टावर, मॉस्को का क्रेमलिन और रोम का कोलोसियम के साथ साथ अनप्रसिद्ध इमारतें की बड़ी बड़ी अनुकृतियाँ, इन वैसी दिखने वाली इमारत वहाँ रखी हुई थी। सर आइजक न्यूटन, अल्बर्ट आइंस्टीन, जगदीश चंद्र बसु, अब्राहम लिंकन और महात्मा गांधी के सजीव सी लगने वाले आदमकद मूर्तियाँ भी वहाँ शोभायमान थी। यानी ये लोगों की मूर्तियाँ भी वहाँ बनी थी जो बिल्कुल सजीव लगती थी। यह सब यहाँ कैसे? इकबाल ने पूछा। यह हमारे पूर्वजों की विरासत है। पृथ्वी के मानव ने हमारे ग्रहों को आबाद किया था, यानी पृथ्वी के मानव ने ही हमारा ग्रह बनाया था, आबाद किया था। तुम हमारे पूर्वज हो, भाव स्वर में साइगर ने बताया। मैं समझा नहीं, इकबाल ने उलझे हुए स्वर में कहा कि मुझे कुछ समझ में नहीं है आ रहा। पृथ्वी से लगभग 20 प्रकाश वर्ष दूर हमारा यह ग्रह ग्रीज 581 सी तुम्हारी पृथ्वी से आकार में 1.5 गुना बड़ा और 5 गुना भारी है। कुछ लोग हमारे ग्रह को पृथ्वी की बड़ी बहन या सुपर अर्थ भी कहते हैं। इकबाल को याद आया कि सारी बातें तो उसने अखबार में पढ़ी थी। अध्यापिका जी ने भी बताया था कि नई खोजें, नए ग्रह की परिस्थितियाँ पृथ्वी से मिलती जुलती और वहाँ जीवन होने की संभावना है ना। हम लोग भी पढ़ते हैं कि हाँ मंगल ग्रह में जीवन होने जा रहे हैं ना, तो ऐसे उसने भी पढ़ा था। धरती पर प्रदूषण की वजह से ग्लोबल वार्मिंग बढ़ती जा रही थी। जब मानव सभ्यता का विनाश होने को था तब मानव ने अपनी दूसरी दुनिया बसाने की ठान ली। यानी जब ग्लोबल वार्मिंग से क्या होता है, मानव की दुनिया का विनाश हो रहा था तो उसने अपनी दूसरी दुनिया ये बसा ली। गति की प्रकाश से चलने वाले अंतरिक्ष यान बनाने के बाद वह मंदाकिनियों की टोह लेने निकल पड़ा। फिर ऐसे ग्रहों पर जाकर बस गया जहाँ जीवन फल फूल सके। उन्हीं में से एक हमारा यह ग्रह है। साइगर ने कहा कि यह भी हमारा ग्रह मनुष्यों के द्वारा ही ढूंढा और बनाया गया है। काफी समय बीत चुका था। बातें करते करते वह संग्रहालय के बाहर आकर सड़क पर टहलने लगे। ग्रह का गुलाबी आसमान धीरे धीरे सलेटी रंग का होने लगा था। वहां चमकते 3 चंद्रमा दूधिया चांदी बरसाने की तैयारी में थे। चारों ओर रंग बिरंगी रोशनियां छोड़ती तरह तरह की हवाई गाड़ियां बिना आवाज के उड़ रही थी, यानी उनमें आवाज नहीं थी। ऊंची इमारतों की खिड़कियों से रोशनी बिखर रही थी। कितनी शांति है तुम्हारे ग्रह पर, धूल धुआं शोर बिल्कुल नहीं है, इकबाल ने कहा। यहाँ आने के बाद मानव ने भी गलतियां नहीं की जो वह पृथ्वी पर करता था। यहाँ पर न हथियार, न परमाणु परीक्षण, न युद्ध, न ही प्रकृति का
शोषण हुआ। प्रकृति से जो कुछ हम लेते हैं उसे वापस भी देते हैं, है ना। सबसे बड़ी चीज है, हम पेड़ों को काट दिया, है ना, नालियों को नहरों को बंद किया, तो ये सब उन्होंने नहीं किया। जैसे पानी और शुद्ध हवा वगैरह, यानी जो हम लेते हैं उसको वापस, यानी पेड़ लगा के हवा को वैसे ही शुद्ध करते हैं। साइकर ने बताया, सड़क के दोनों ओर बनी दुकानें तरह तरह के सामानों से भरी हुई हैं। एक शोकेस में अनोखा धूप का चश्मा था। उसे पहनते ही सामने वाले के मस्तिष्क में उठती विचार तरंगों को पढ़कर उसके मन की बात को समझा जा सकता था। रंगीन तकिए थे जिन पर से रखते ही सुंदर और सुहावने सपने आते थे। यह स्पेस फोन तुम्हें मेरी ओर से, साइका ने मोबाइल फोन जैसा एक सेट उसके हाथ में थमाते हुए कहा, इकबाल के हाथ में, ठीक है। इससे तुम पृथ्वी पर रखते हुए यहाँ मुझसे बातचीत कर सकोगे। इसकी स्क्रीन पर यहाँ के दृश्य देख सकोगे। इतना ही नहीं, अन्य ग्रहों पर रहने वाले लोगों से संपर्क कर उनसे दोस्ती कर सकोगे। दोस्ती और प्रेम, यही मानव होने का अर्थ है ना, यानी आपस में दोस्ती रखना और प्रेम रखना, यही असली मानव होने का अर्थ है। अब मुझे चलना चाहिए साइका, माँ को बताऊंगा कि मैं अपनी मौसी के घर घूमकर आया हूँ। तुमने कहा था कि यह ग्रह हमारी धरती माँ की बड़ी बहन कहलाता है। इस प्रकार यह मेरी मौसी का घर हुआ, यानी मेरी माँ की बड़ी बहन का, धरती की बहन का घर है, इसलिए धरती माँ होती है, ये हमारी मौसी है, ठीक है। उसने ग्रह को मौसी कहा। इकबाल खुशी से भरकर बोला, कारयान के अंदर बैठकर के कुछ ही पल में इकबाल फिर अपनी छत पर था। उसने घड़ी पर निगाह डाली, 8 बजे थे, यानी उसे धरती पर गए सिर्फ 2 घंटे ही बीते थे। मन भारी सा हो रहा था। गनीमत थी कि वह साइका से बात कर रहा था। उसने जेब में हाथ डाला, स्पेस फोन वहाँ नहीं था। उसने जल्दी जल्दी सारी जेबें फेंक डाली। शायद स्पेस फोन वाला फोन कारयान में ही छूट गया था। भारी कदमों से आकर वह बिस्तर पर लेट गया। आशा की नन्ही सी किरण उसके मन में कोने में जगमगा रही थी। शायद साइका कभी फिर उससे मिलने आए। यानी इस कहानी में हमें बताया गया कि हमें अपनी प्रकृति को सुरक्षित रखना है, जिससे हम लोग अपने ग्रह पर अच्छे से निवास कर सकें, है ना बच्चों। तो चलिए आज इस पाठ को आप पढ़ेंगे और इसके प्रश्न उत्तर कल आपको भेजेंगे। ओके, गुड बाय।